हेलो स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर विद सी एंड सी प्लस प्लस। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेमोरी एलोकेशन पार्ट 3। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने मेमोरी एलोकेशन के लिए जिन फंक्शंस का हम लोग यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, आपको याद होंगे मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। ये 3 फंक्शंस ये 4 फंक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे जिनका यूज आप लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि मेमोरी एलोकेशन होता किस तरीके से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, आप लोगों को जब मैंने फर्स्ट लेक्चर मेमोरी एलोकेशन पर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो मेमोरी एलोकेट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उसे हम लोग 4 सेक्शन या 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो 4th नंबर पर सेक्शन आपको दिख रहा है उसका नाम है हीप। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है। और ये जो स्टैक है इसका यूज हम लोग करते हैं अपनी फंक्शंस कॉल और लोकल वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। और ये जो स्टैटिक या ग्लोबल लिखा हुआ है इस वाले सेगमेंट या सेक्शन का यूज हम लोग करते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल्स या अपने स्टैटिक वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजिंग पॉइंटर्स। ओके, तो देखते हैं। मैंने एक ये बॉक्स बनाया है जिसे मैं हीप बोल रहा हूँ। हीप मतलब फ्री स्टोरेज, और इस हीप का यूज ही हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए करते हैं। इसके बाद मैंने एक छोटा बॉक्स बनाया रेक्टेंगल, ये मैं ग्लोबल वेरिएबल के लिए बना रहा हूँ। एक और मैंने बॉक्स बनाया है जिसे मैं स्टैक मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 3 बॉक्स लिए हैं, एक हीप, एक स्टैक और एक ग्लोबल वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसे समझेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगा किस तरीके से। तो आप देखते हैं, सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल को इंक्लूड किया है stdio.h, और आप लोग इस फाइल को बारे में अच्छे से जानते हैं तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब आप देख रहे हैं जो वेरिएबल है gvar, ये इंटीजर टाइप का है और किसी फंक्शन के इनसाइड में इसे डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को मैं ये जो ग्लोबल वाला सेगमेंट है मेरा या ग्लोबल वाला बॉक्स जो मैंने बनाया है इसके अंदर मेमोरी एलोकेट होगा। ठीक है ना। तो इसे मैं, आपने देखा होगा ग्लोबल वाले रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मैंने gvar लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। तो मेन फंक्शन अब जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे, या जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, इन्हें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो मेमोरी एलोकेट होती है स्टैक से। ठीक है, तो ये देखिए स्टैक को मैंने एक पार्ट को ब्लू कर दिया है, तो ये स्टैक फ्रेम है। इसका मतलब है जैसे ही मेन फंक्शन हमारा बना, एक स्टैक में एक पोर्शन मेन फंक्शन को एलोकेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ मेन फंक्शन आ गया। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं जितने भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा वो सारे भी इस ब्लू वाले पोर्शन के अंदर आएंगे। देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर x डिक्लेयर किया। अब ये क्योंकि मेन के अंदर है तो इसे भी मेमोरी इसी वाले बॉक्स से मिलेगी जो ब्लू कलर का है। तो इसके अंदर मैंने इसे सब डिवाइड कर लिया। इसके अंदर मैंने एक छोटा बॉक्स बना लिया येलो कलर का, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ये जो मेरा वेरिएबल है x। ठीक है, इसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया। अब जो ये जो पॉइंटर है होता तो ये भी एक तरीके से वेरिएबल ही है। ठीक है, तो इसे भी, और ये क्योंकि मेन के अंदर है तो ये जो ब्लू कलर का मेरा मेन वाला स्टैक फ्रेम है, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग स्टैक को छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं तो हर पार्टीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक फ्रेम। तो ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आप लोग देख रहे हैं ये हमारे लिए यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, स्टैक फ्रेम का। और ये किसके लिए है, मेन फंक्शन के लिए। तो मेन फंक्शन के अंदर जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर मेमोरी उन्हें मिलेगी।
तो इसी तरह अब आप ये देखें कि ये जो आपने पॉइंटर बनाया है पीटीआर इंटीजर टाइप का, इसे भी मेमोरी कहाँ मिलेगी, इसी ब्लू कलर के स्टैक फ्रेम में। तो इसे भी हम लोग मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। हमने ये रेड कलर का एक बॉक्स लिया और इसके अंदर हमने लिख दिया पीटीआर, मतलब आपने जो पॉइंटर बनाया इसे भी मेमोरी एलोकेट करवा दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं मैंने लिखा पीटीआर ब्रैकेट में इंट स्टार मैलॉक, इसके बाद साइज ऑफ इंट। अब इस लाइन को आप लोग पहले भी समझ चुके हैं कि इस लाइन का मतलब ये है कि मैं इंटीजर, ये जो मैंने लिखा ना साइज ऑफ इंट, मतलब जितना इंटीजर डाटा टाइप का साइज होता है, मतलब वो 2 बाइट भी हो सकता है, वो 4 बाइट भी हो सकता है, उतनी मेमोरी मैं एलोकेट करना चाहता हूँ। किसे? अपने पॉइंटर पीटीआर को। अब इस लाइन पर आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी, जो ये लाइन है आपको दिखाई दे रही है पीटीआर इंट स्टार, फिर इसके बाद मैलॉक, फिर साइज ऑफ इंट, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। और जो डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है वो कहाँ से होती है? हीप से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मेमोरी आपको स्टैक से नहीं मिलेगी, बल्कि कहाँ से मिलेगी? हीप से। तो देखते हैं आगे होगा क्या। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हीप में एक ब्लॉक पीटीआर को एलोकेट हो जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का एक बॉक्स बनाया। ठीक है, अब जो मेमोरी होगी उसका कोई एड्रेस होगा। मान लीजिए उस ये जो ब्लॉक एलोकेट किया गया है पीटीआर को, इसका एड्रेस है 250। ठीक है, अब पीटीआर जो हमारा वेरिएबल है या हमारा पॉइंटर है वो तो स्टैक में है, लेकिन जो उसे मेमोरी एलोकेट हुई है वो कहाँ पर हुई है? हीप में। क्योंकि डायनामिकली हम लोग मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं तो वो हम लोग केवल हीप से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्लॉक एलोकेट हुआ पीटीआर को, ग्रीन कलर का आप बॉक्स देख रहे हैं एक, उसका एड्रेस है 250। ओके, अब पीटीआर को कैसे पता लगेगा कि भाई मुझे मेमोरी एलोकेट हुई है हीप में और कहाँ पर? तो होगा ये कि ये जो एड्रेस है 250, ये पीटीआर जो हमारा पॉइंटर है उसे मिल जाएगा। तो अब आप देखिए लिखा पीटीआर इक्वल टू 250, इसका मतलब है पीटीआर के पास एक एड्रेस पहुंच गया 250, और ये एड्रेस किसका होगा? उस मेमोरी ब्लॉक का होगा जो उसे एलोकेट हुआ है। कहाँ पर? हीप में। ठीक है, जैसे ही ये एड्रेस एलोकेट होगा क्या होगा उसके बाद? पीटीआर लिंक्ड कर जाएगा उस ब्लॉक से। ठीक है ना, क्योंकि अब पीटीआर के पास एड्रेस है 250 और ये 250 क्या है? ये 250 हीप के एक ब्लॉक का एड्रेस है जो पीटीआर को एलोकेट हुआ है। तो इन दोनों के बीच में मैंने एरो से एक लिंक दिखा दिया। ठीक है, अब अगर मैं कोई वैल्यू स्टोर करता हूँ, मैंने लिखा स्टार पीटीआर इक्वल टू 45, तो ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी? ये वैल्यू स्टोर होगी हीप में। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लॉक हमने पीटीआर को एलोकेट किया है, इसके अंदर ये 45 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन काम करता है। लेकिन अभी ये अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ, आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, ये मैंने पीटीआर को दोबारा से मेमोरी एलोकेट कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने पीटीआर को दोबारा मेमोरी एलोकेट किया है, लेकिन ये अपने आप में सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, इसे आगे समझते हैं। मैंने पीटीआर को मेमोरी एलोकेट किया। अब जैसे ऊपर जब मैंने इसी लाइन को रन किया था तो पीटीआर को एक मेमोरी ब्लॉक हीप में एलोकेट हो गया था, जिसे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया था। और अब सेम लाइन को मैं दोबारा से रन कर रहा हूँ तो होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, जब ये लाइन रन होगी तो हीप में एक नया मेमोरी ब्लॉक पीटीआर को एलोकेट हो जाएगा। देखिए येलो कलर का एक ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक किसे मिल गया? पीटीआर को। अब जब ये ब्लॉक है, जैसे आप लोग का ये जो ग्रीन कलर का ब्लॉक जब एलोकेट हुआ था तो इसका एक एड्रेस था 250। तो इसी तरीके से जो हीप को आपने एक नया हीप में एक न्यू ब्लॉक, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपने एलोकेट किया पी के लिए, तो सॉरी पीटीआर के लिए, तो इसका भी एक एड्रेस होगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो इसका एड्रेस है 400, ठीक है। अब होगा क्या, अब पीटीआर को कैसे पता लगेगा ये एड्रेस, मतलब या जो मेमोरी ब्लॉक से एलोकेट हुआ है वो कहाँ पर है। तो इसका मतलब है पीटीआर में 400 लिखा हुआ होना चाहिए, इक्वल टू, मतलब जैसे यहाँ लिखा था पीटीआर इक्वल टू 250, तो इसकी जगह क्या लिखा हुआ होना चाहिए, पीटीआर इक्वल टू 400, क्योंकि पीटीआर क्या है, पॉइंटर है, एड्रेस को स्टोर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एड्रेस क्या है, 400। तो यहाँ पर आप देखें मैंने लिख दिया पीटीआर इक्वल टू 400, और जैसे ही पीटीआर इक्वल टू 400 होगा तो पीटीआर किसे पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि भाई पॉइंट तो ये उसे ही करेगा ना जिसका एड्रेस इसके पास होगा, उसी मेमोरी ब्लॉक को ये पॉइंट करेगा। तो पहले इसके पास जो एड्रेस था वो 250 था, तो ये ग्रीन कलर वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, ओके। लेकिन अब एड्रेस चेंज हो गया, अब इसके पास एड्रेस आ गया 400, तो ये किसे पॉइंट करने लगेगा, 400 एड्रेस वाले ब्लॉक को, ये जो हमारा येलो कलर का ब्लॉक है। तो देखें अब क्या होगा, अब स्थिति ये आ गई कि पीटीआर किसे पॉइंट करने लगा, ये येलो कलर का जो ब्लॉक है जिसका एड्रेस कितना है 400, उसे ये पॉइंट करने लगा। लेकिन जब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर किया 60, तो ये कहाँ पर स्टोर होगा, ये जो येलो कलर का ब्लॉक है। यहाँ तक आपको लगता है जैसे सब कुछ सही है, लेकिन दिक्कत देखिए क्या हुई। दिक्कत ये है कि ये जो ग्रीन कलर का ब्लॉक जिसके अंदर 45 लिखा है और 250 जिसका एड्रेस है, अब ये वाला ब्लॉक या इस वाले ब्लॉक को कौन पॉइंट कर रहा है, अब तो इस ब्लॉक को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है अब हो क्या रहा है, ये मेमोरी जो 4 बाइट की मेमोरी होगी, क्योंकि आपका जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो ये जो मेमोरी है आपकी ये अनयूज्ड मेमोरी हो गई। अनयूज्ड क्यों हो गई, क्योंकि इसे तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ना तो आप इसके डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, 45 को आप रिट्रीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि करोगे किसके थ्रू, आप करेंगे पॉइंटर के थ्रू, और कोई भी पॉइंटर ऐसा नहीं है जो इसे पॉइंट कर रहा हो इस वक्त, ठीक। और ना ही आप इस मेमोरी पर किसी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि स्टोर करने के लिए भी आपको पॉइंटर चाहिए। तो ये आपकी अब वेस्ट मेमोरी हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब अब गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि जब मुझे इस पीटीआर को कोई नई मेमोरी या नया मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करना था, तो मुझे इसे प्रीवियसली जो मैंने मेमोरी एलोकेट की थी वो इससे वापस ले लेनी चाहिए थी, मतलब उसे डी एलोकेट कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर ये हमारी गलती है यहाँ पर। तो इसे मुझे करना कैसे चाहिए वो देखते हैं। मैं वापस वहीं पर आ गया, पीटीआर को मैंने एड्रेस कितना दे दिया 250, और ये किसे पॉइंट कर रहा है, ग्रीन कलर वाला जो ब्लॉक जिसके अंदर 45 लिखा और जिसका एड्रेस कितना 250, ठीक। अब मैं पीटीआर को एक नया ब्लॉक एलोकेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले मुझे फ्री फंक्शन का यूज करना चाहिए। मैंने लिखा फ्री पीटीआर। अब इससे क्या होगा, पीटीआर को जो भी मेमोरी आप लोगों ने एलोकेट कर रखी थी वो उससे वापस मिल जाएगी, मतलब वो डी एलोकेट हो जाएगी। कैसे, देखिए जैसे मैं लिखूँगा फ्री, ब्रैकेट में लिखा मैंने पीटीआर, तो उसके बाद क्या होगा, ये ब्लॉक यहाँ से हट जाएगा। अब जब ब्लॉक ही नहीं रहा तो एड्रेस भी नहीं रहा। अब जब एड्रेस वहाँ से हट गया तो ये लिंक भी यहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब है अब पीटीआर के पास कोई मेमोरी नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक। अब मैं दोबारा से क्या लिखता हूँ, पीटीआर, फिर मतलब मैं पीटीआर को मेमोरी एलोकेट करना चाह रहा हूँ, तो अब जो नई मेमोरी एलोकेट होगी उसे एक नया ब्लॉक मिलेगा। जो येलो कलर का ब्लॉक आप लोग देख रहे हैं उसका कोई एड्रेस होगा, 400 है। ये 400 किसे मिल जाएगा, पीटीआर को, और पीटीआर किससे लिंक हो जाएगा, इस येलो कलर के मेमोरी ब्लॉक से, ठीक है। तो ये तरीका सही है। प्रीवियस जो मैंने तरीका अपनाया था वो गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि उसके अंदर मैंने अपनी मेमोरी को वेस्ट किया था। मैंने पीटीआर पॉइंटर को एक बार मेमोरी एलोकेट किया और दोबारा फिर एलोकेट कर दिया बगैर वापस लिए, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट करें तो उससे
उससे मेमोरी को वापस लेना जरूर याद रखें, मतलब आपने एलोकेट भी करना और फिर डी एलोकेट भी करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा स्टार PTR इक्वल टू 60, तो ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, इस येलो वाले ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैंने लिखा PTR इंट स्टार मैलॉक 5 इंटू साइज ऑफ इंट। अब प्रीवियस जो मेरा प्रोग्राम था उसके अंदर मैंने जो ब्लॉक लिया था वो इंटीजर साइज का लिया था, इंटीजर साइज मतलब 4 बाइट का, ओके। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा 5 इंटू साइज ऑफ इंट, मतलब इंटीजर साइज का 5 ब्लॉक मुझे चाहिए, ठीक है। मतलब PTR को जो मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ वो केवल एक इंटीजर का ब्लॉक नहीं, मतलब मुझे 4 बाइट का ब्लॉक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 4 बाइट के 5 ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो अब ये मेमोरी मुझे कहाँ मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, तो मेमोरी मिलेगी तो मुझे हीप से ही, लेकिन किस तरीके से, पहले एक ब्लॉक मिला, फिर सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ और फिफ्थ, इस तरीके से मुझे 5 ब्लॉक मिल गए। बात क्लियर हो गई। अब PTR को क्या मिलेगा, देखिए एक ब्लॉक का एक एड्रेस, तो 5 ब्लॉक के 5 एड्रेस, ओके। लेकिन PTR को मिलेगा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस हम लोग किसे कहेंगे, जो ब्लॉक इसे एलोकेट हुए हैं उनमें जो सबसे पहला वाला ब्लॉक होगा उसका एड्रेस PTR को मिलेगा। तो यहाँ पर आप 5 ब्लॉक्स देख रहे हैं येलो कलर के, ये एलोकेट हुए हैं किसे, PTR को। लेकिन इसमें जो बेस एड्रेस है, मतलब जो सबसे पहला वाला ब्लॉक है उसका एड्रेस है 500, तो PTR को मिलेगा 500। तो मैंने लिख दिया PTR इक्वल टू 500। बात क्लियर हो गई आपकी। अब आप देखिए PTR को मैंने किससे लिंक्ड कर दिया है, मैंने इसे लिंक्ड कर दिया है अपने पहले वाले ब्लॉक, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।